जय हिंद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 100 नंबर इंग्लिश में से 10 नंबर राइटर नेम और उसके चैप्टर नेम के से पूछ लेता है। पहले आप सब तो जानबे करते होइएगा कि किस प्रकार से पूछता है। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं। एक साइड रहेगा आपको चैप्टर नेम और एक साइड रहेगा पोएट नेम, या फिर इधर पोएट्री है, प्रोज से भी पूछता है 5 नंबर प्रोज से, 5 नंबर प्रोज से, 5 नंबर पोएट्री से। इधर चैप्टर नेम है, इधर राइटर नेम है, इधर चैप्टर नेम है, इधर पोएट नेम है। मिलान कीजिए किस चैप्टर को किस राइटर ने या किस पोएट ने लिखा है। तो इसका मिलान करने के लिए आपका 5-5 10 नंबर पूछ देता है। बड़ा आसान है, 10 नंबर लाना बहुत आसान हो जाता है इस प्रकार से। लेकिन मेन है कि लड़का को याद नहीं रहता है कि कौन चैप्टर को किसने लिखा है। आइए उसी को हम आज जो है आपको ट्रिक दे करके याद करवा देते हैं। याद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। वादा है कि पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर याद करने का ज़रूरत पड़ जाएगा तो फिर इस चैनल को ना अगर सब्सक्राइब किया होएगा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझिए। तो हम जो है यहाँ पर ना 3 गो चीज़ लिखे हैं। एगो तो चैप्टर नेम हो गया, एगो पोएट नेम हो गया, एगो इज डैश पोएम। ये क्या है? तो आपको सब्जेक्टिव में ये पूछ देगा मिलान करे वाला, लेकिन ऑब्जेक्टिव ही पूछता है इससे। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश पोएम। कैसा पोएम है? ऑप्शन 4 गो रहेगा ओड, इलेजी, लिरिक या सोनेट। क्या है? इधर लिरिक है, हम जान रहे हैं भाई लिरिक है, तो ये तो फिर याद रहना चाहिए। उसको भी हम ट्रिक से याद करवा देंगे, अभी याद करवा देंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले 2 गो बात हम बता देते हैं क्लास चालू करने से पहले, जो याद रख लीजिए। जैसे एक होता है लिरिक। ये लिरिक क्या होता है? LYRIC। बहुत आदमी को ना कन्फ्यूजन इसी में रहता है कि इसे थोड़ा लिरिक है क्या। बताते हैं, देखिए लिरिक क्या है। सो लिरिक सबसे पहले बात एक होता है म्यूजिक, MUSIC म्यूजिक, और एक होता है लिरिक। तो म्यूजिक का मतलब जो गाना गीत बजता रहता है। कोई भी अगर गाना सुन रहा है तो उसमें जो हीरो हीरोइन चाहे या फिर क्या कहते हैं उसके गायक जो गा रहा है, जो चीज़ वह गा रहा है वह लिरिक हो गया। और उसमें जो म्यूजिक बज रहा है बैकग्राउंड में वो म्यूजिक हो गया। जैसे अब हम एगो गाना वो है कि क्या कहते हैं, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, ई हो गया लिरिक। आही में आ जाएगा इस प्रकार से म्यूजिक बजता है अपना पीछे बहुत ज़्यादा, वो हो गया म्यूजिक। तो लिरिक समझ लीजिए। यानी कि यहाँ पर जो भी पोएट जिसमें जो भी लिरिक होगा उसमें लय बढ़िया बनता होगा। सीधा सा बात है कि लिरिक को लय बना करके गाना जो गा दिया उसी को लिरिक कहेंगे। अब नहीं आगे समझते हैं हम लोग चैप्टर नेम को। चलिए पहला चैप्टर बाबू, पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट साहब कौन है, यानी कि इस चैप्टर को किसने लिखा है? तो समझिए, थोड़ा सा ट्रिक से याद करते हैं। स्वीटेस्ट लव, स्वीट माने जानबे करते हैं मीठा, और लव माने प्यार। तो स्वीटेस्ट लव यानी कि मीठा प्यार। प्यार कौन करेगा? अब तो डॉन सब करेगा प्यार, सीधा सा बात है। अब क्या है तो देखिए ट्रिक है, तो ट्रिक के हिसाब से बना करके याद करेंगे। तो वैसे भी देखते हैं हीरो फिल्म में अगर देखते हैं तो हीरो का बैकग्राउंड दोस्त रहता है, वो सब ना प्यार करेगा। हीरो जो रहेगा से करेगा, यानी कि डॉन सब प्यार करेगा। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन हो गया? जॉन डन। जॉन डन, डॉन से जॉन डन हो गया, इसके लेखक हो गया सीधा सा। क्योंकि जो लिबलिब्बा है, अब वो डरपोक है, वो प्यार कर ही नहीं सकता है। प्यारो करने के लिए क्या चाहिए? डॉन बनना चाहिए। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक हो गया जॉन डन। अभी है क्या चीज़? क्वेश्चन आ जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश पोएम। ये कौन सा पोएम है? तो सबसे पहली बात, अगर कोई आदमी प्यार करेगा तो बिना गाना गैले हो ही नहीं सकता है। वो प्यार करेगा तो बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक बज जाएगा, कोई न कोई उसका गाना बज जाएगा, अपने आप गाना आने लगेगा, दिमाग में दिल से गाना बजने लगेगा। तो जो गाना गाएगा, प्यार में जो गाना गाएगा कि जो भी हो प्यार में जो गीत गाएगा उसी गीत को कहेंगे। तो गीत है तो लिरिक है। गाना रहता तो म्यूजिक रहता, लेकिन गीत है तो लिरिक है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है क्या? तो लिरिक है। और क्या है? तो सबसे पहले बात देखिए ना, जो आदमी कोई भी आदमी अगर लव कर रहा है यानी कि प्यार कर रहा है, तो प्यार कर रहा है तो प्यार कला कर रहा है। प्यार कला कर रहा है फिजिकल होने के लिए। फिजिकल मतलब सब समझता है भाई, फिजिकल मतलब क्या होता है? किस उस वाला बात। तो अब फिजिकल होने के लिए क्या कर रहा है? प्यार कर रहा है। तो प्यार करेगा तो फिजिकल होबे करेगा। बिना फिजिकल, अब तो ज़माना वैसा नहीं है, बिना फिजिकल होले काम ना चलेगा। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? तो लिरिक भी है, गीत आएगा अपने मने गीत, लिरिक भी है, और फिजिकल होगा एक दूसरे से, तो मेटाफिजिकल पोएम भी है।
ए मेटाफिजिकल याद कर लीजिए। ऑप्शन में दोनों में से कुछ हो रहेगा। और कौन कहेगा कि सर जी अगर लिरिक रहेगा ऑप्शन में तो मार देंगे, और कहीं दोनों आ जाएगा तब, ठीक है। तो देखिए या तो लिरिक रहेगा न तो मेटाफिजिकल रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो ऑप्शन सी में लिखल रहेगा ए और बी दोनों, तो दोनों मार दीजिए चाहे सी चाहे डी में, और न तो कोई एक को देवे करेगा। क्वेश्चन बनाने वाला इतने बुर्बक नहीं होता है जो दोनों दे देगा कि दोनों में से कोनो मारते रहिए, नहीं, वो देगा उसी हिसाब से मारिए। चलिए पहला चैप्टर हमारा डन हो गया। पहला चैप्टर में क्या था कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो मीठा प्यार किसी को होगा तो किसको होगा, तो डॉन सबको, जॉन डन, होगा तो गाना गाएगा तो लिरिक है, और प्यार करेगा तो फिर फिजिकल होवे करेगा तो मेटाफिजिकल है। चलिए दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग माने वही गाना हो गया, गाना। अच्छा माई सेल्फ माने खुद से गाना कौन गाता है, करिया आदमी सब पर गाना ना शोभेगा, हालांकि ट्रिक है कहे लगी, करिया आदमी सब पर गाना शोभेगा तो गाना कैसे आदमी गाएगा, तो वाइट आदमी सब, वाइट से हो गया वाइट मैन, तो वाइट नहीं है वाइट मैन है, वॉल्ट वाइट मैन इसके लेखक हो गए, ठीक है। द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ माने खुद से, और खुद से गाना कौन गाएगा, तो वॉल्ट वाइट मैन, और वॉल्ट वाइट मैन। ये गाना ये है क्या, तो देख कोई भी आदमी गाना गाएगा तो क्या म्यूजिक गाना क्या से लाएगा, म्यूजिक तो नहीं ना है, म्यूजिक क्या है, तो लिरिक है, वो है क्या, तो लिरिक है, गीत है, लिरिक माने सीधा समझिए ना, गीत होता है एक तरह से, गीत है। कोई भी आदमी अगर गाना गा रहा है तो क्या गा रहा है, गीत गा रहा है, गीत। तो वॉल्ट वाइट मैन है क्या, तो लिरिक। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है क्या बताइए, तो लिरिक। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन हो गए, पोएट कौन हो गए, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट हो गए कि क्योंकि वाइट मैन आदमी सब जो है गाना वॉल्ट वाइट मैन। चलिए तीसरा चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर 3 के लेखक हैं, चैप्टर 3 का नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। गौर से समझिए, बोल दीजिए बार, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। फॉलिंग का फास्ट का मतलब होता है, फॉल माने गिरना, फास्ट माने तेजी से, लिप्स माने पतिया, और नाउ माने अब पतिया तेजी से गिर रहा है। तो पतिया तेजी से गिर रहा है, तो पतिया तेजी से हम लोग कहते हैं कि पत्ता गिर रहा है, ओढ़ ले कभी कर लोग ओढ़ ले, तो ओढ़ ले से WH ऑर्डन। लेखक कौन हो गया, कवि कौन हो गया इसके, तो WH ऑर्डन हो गया। क्वेश्चन अगर आएगा आपके एग्जाम में, नाउ हु इज़ द ऑथर ऑफ द नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑर्डन। ये रहता है मिलान करे वाला। अगर इतना खाली याद है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, लिप्स माने पत्ती अगर फॉलिंग फास्ट कर रहा है तो खाएंगे ओढ़ ले, तब कहीं ना कहीं लिखल रहेगा, मीनिंग तो यादों करे की जरूरत नहीं है, सीधे मारेंगे WH ऑर्डन, ओढ़ ले ऑर्डन। अच्छा जब ये पत्ता गिरेगा तो बताइए ये है क्या, तो क्या होगा, एगो गीत जैसे भोजपुरी फिल्म समय ज़्यादातर के भोजपुरी फिल्म में क्या होता है ना कि देखिए अब हम बताते हैं आपको, भोजपुरी फिल्म में क्या होता है, जैसी बहुत सारा भोजपुरी फिल्म का गाना सब देखे हैं, तो क्या होता है पत्ता गिरता रहता है, हीरोइनी अपना इसे दुपट्टा किया और गीत चलने लगा, पीछे से हीरो गीत गाएगा। जैसे वो गाना है किसका, खेसारी लाल का, कि कौना देवता के गढ़ल सवारल हऊ, हमरे खातिर जमी पे उतारल हऊ, तोहर अखिया बा कइले दीवाना ए जाना, बारू अनमोल ऐसन खजाना, तोहर जोरा न दोसर जाना ए जाना। चलिए ऐसे ही गा दिए हैं, ठीक है। देखते हैं तो क्या है, ऐसे आगे ना याद है हमरा, तो लिरिक है, इहो लिरिक है, का है तो ऑर्डन। पहली बात कि पत्ता गिर रहा है तो ऑर्डन, ओढ़ लीजिए, ऑर्डन WH ऑर्डन लेखक हो गए, लेकिन यानी कि पोएट कवि हो गए, और इन ऑर्डन यानी कि जब ये ओढ़ लिया तो क्या होने लगा, पत्ता गिर रहा है, ऐसे कर रहा है और गीत चल रहा है पीछे से, बैकग्राउंड में गीत चल रहा है, तो गीत है, लिरिक है, यही लिरिक। देखिए 3 गो लगातार लिरिक है भाई, 3 गो लगातार लिरिक है, तो कोनो दिक्कत नहीं है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश पोएम, लिरिक पोएम, या फिर इज रहेगा डॉट हो गया, इतने रहेगा तो यो लिरिक है। ये ऑप्शन देख के मार देंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान रखिए। चौथा चैप्टर पर आइए, ऑड टू ऑटम। तो देखिए इस पर ट्रिक भी बनता है। ऑड टू ऑटम के लेखक कौन है, जॉन कीट्स। तो इस पर ट्रिक ये है कि ऑटो में ना हम लोग जब जाते हैं तो क्या करते हैं, ऑटो में गए तो कोनो 5 रुपया वाला कुछ बिस्कुट खरीद लिए, और चाहे कुरकुरे खरीद लिए, अब भर रस्ते ईट माने खाते गए, एक उनको फाँकते गए, और उस दूसरा कहीं ठक देना मारेगा तो गिर जाएगा नीचे में। तो इट्स जॉन कीट्स, बताइए
याद हुआ? अरे और इतना भिड़ा थोड़ी है याद करना है, याद नहीं करना, खाली वीडियो देखते रहिए। और टू ऑटम, जॉन किट्स, इट कर रहा है इट, तो जॉन किट्स लेखक हो गया जॉन किट्स। जॉन किट्स, अच्छा ये है क्या, क्वेश्चन नहीं आएगा। और टू ऑटम इज डैश पोएम, तो ऑड, यहाँ भी ऑड है तो यहाँ भी ऑड है। जैसे ही आएगा तो केकरो कहूँ कन्फ्यूजन और रहेगा कि भाई है कच्ची, न लिरिक है, न ही इलेजी है, न सोनेट है, न वार पोएम है कथी, तो ऑड। और टोटम ऑड, और टोटम ऑड है पुराना पोएम, ओल्ड माने पुराना ना होता है जी, तो और टू ऑटम, पुराना ऑटम में हम जा रहे हैं। इट करते हुए किट्स, जॉन किट्स, जॉन किट्स, रिपीट कीजिए, जॉन किट्स। और टू ऑटम के लेखक जॉन किट्स। आई है क्या, तो ऑड है, क्या है जी, ऑड है, बहुत अच्छा। आगे चलिए, एन इपिटेथ, एन इपिटेथ, एपिटेथ के लेखक कौन है, एन इपिटेथ, एपिटेथ के लेखक कौन है, इस 5वां चैप्टर के लेखक है वाल्टर डेलामेरे, ठीक है, वाल्टर, ऐसा ट्रिक से बनाते हैं तो बोलेंगे इसको डेला मारे, डेला मारे, वाल्टर। इपिटेथ, इपिटेथ माने पानी में टप्पा ना खाता है, बचपन में हम लोग भी करते थे, वो खपटा ले लिए ऐसे करके मारे ससुर के, किकर ज़्यादा दूर तक जाता है, वो टप्पा खाते 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 कोनो लेकर नदिये पार करा देता था, मतलब पोखरिया पार करा देता था। तो वही हो गया कि इपिटिथ, टप्पा खा रहा है तो वाल्टर डेला मारे, वाटर में ढेला मारेंगे, टप्पा खाएगा वाटर में ढेला मारेंगे, वाल्टर डेला मारे, वाल्टर डेला मारे। इसके लेखक कौन हो गए, सॉरी बार बार लेखक बोला जा रहा है, कवि। यह हमारा पोइट्री सेक्शन है तो ये कवि होगा। अच्छा, हम प्रोज सेक्शन का वीडियो पहले बना चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। ये जो है पोइट्री है, तो पोइट्री मतलब होता है कविता, और कविता का कवि होता है लेखक नहीं, कवि, कविता। चलिए, तो एन इपिटेथ के कवि कौन है, तो वाल्टर डेला मारे, वाटर में डेला मारे। और वाटर में डेला कौन मारता है, तो जगरा कोनो काम नहीं है, उठा नहीं होगा, बैठा नहीं होगा, कहानी में बैठ जाएगा। इलेजी, इलेजी, लेजी माने आलसी, ई ससुराल लेजी है, वाल्टर में डेला मार रहा है। तो एन इपिटेथ टप्पा खा रहा है तो वाल्टर में डेला मारिए, वाल्टर डेला मारे, कवि का नाम हो गया। और यह है क्या था, इपिटेथ, वाटर में डेला कौन मारेगा, तो लेजी, इलेजी, लेजी माने आलसी, इलेजी है, ये है क्या, तो इलेजी, इलेजी, इलेजी है क्या, तो इलेजी है, क्या होता है इलेजी है चैप्टर में। ऑन एन इपिटेथ है, इलेजी है, यहू में ई और यहू में ई। बस आगे बढ़िए। छठा चैप्टर का नाम है द सोल्डर। सोल्डर मतलब सब समझता है, सैनिक, आर्मी, ठीक है। तो सोल्डर ना, सोल्डर हमारे यहाँ का जो सोल्डर है, सैनिक है, वो क्या करता है। अच्छा, इसका लेखक है रूपर्ट ब्रोक। कैसे याद करेंगे, तो सोल्डर का रूप देख करके, ब्रोक, ब्रोक मतलब दिल नहीं टूटता है, ब्रोकन माने नहीं टूटता है। रूप देख करके ना नॉर्मल आदमी का आप दिल तोड़वा दीजिएगा, लेकिन कितनों रूप दिखाइए, सोल्डर सबका नहीं टूटेगा। जैसे एगो फिल्म है सलमान खान का, और में बॉडीगार्ड आता है, बॉडीगार्ड फिल्म में है, और में क्या है, ये करीना कैफ के साथ, करीना कपूर है। क्या है कि ये चांद सा रोशन चेहरा, आँखों का रंग सुनहरा, लक्ष्य का प्रचार, ऐसा कोई रोशन चेहरा नहीं होता है। किसके सामने सिद्ध होता है, सलमान खान के। कहा है कि उसका दिल, रूप देख करके ना दिल न टूटता, तो रूप देख के ब्रोक नहीं होगा, रूपर्ट ब्रोक लेखक। द सोल्डर के लेखक हो गया रूपर्ट ब्रोक। बताइए, द सोल्डर के लेखक रूपर्ट ब्रोक। ये है क्या, तो ये है सोनेट। अभी सोनेट क्या होता है, क्वेश्चन। द सोल्डर है, सोनेट है, सोनेट क्या होता है, तो सोनेट एक ऐसे पोएम को सोनेट कहते हैं जो 14 लाइन का हो। किस प्रकार का रहेगा, तो पहल का जो पद होगा ना, वह पहल का पद होगा 8 लाइन का, सेकेंड पद होगा 6 लाइन का। इस प्रकार से अगर पोएम है तो समझ लीजिए वो क्या है, तो हमारा जो है यह सोनेट है, 8 6 14। या फिर एक और प्रकार होता है इसका, दूसरा प्रकार भी क्या क्या होता है, तो दूसरा प्रकार होगा 4 लाइन का होगा, 3 गो, 4 4 8 4 3 12, और 2 गो होगा 1 लाइन का, 12 सॉरी 4 3 12, 4 3 12 2 14, ठीक है, 4 3 12 2 14। 14 लाइन का जो भी पोएम होगा वो होगा सोनेट। और सोनेट इसी पैटर्न पर लिखल रहेगा, एगो 8 लाइन और दूसर का 6 लाइन, चाहे 3 गो 4 4 लाइन, और चौथवा जो रहेगा 2 लाइन का पोएम रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सोनेट। तो ऐसा पोएम हमारे क्लास 12th में एक गो है जिसका नाम है द सोल्डर। द सोल्डर है क्या, सोनेट। याद करे वाला ट्रिक ऐसा है, तो रूप देख के उसका ब्रोक नहीं होगा दिल। और जो है सोल्डर सब जब क्या कहते हैं, सेना पर करता रहता है, तो सैनिक सोता भी नहीं है, सोनेट, सोता नहीं है, सोनेट, सोनेट सोता नहीं है से सोनेट। अगर सोल्डर वार कहला ना करेगा, वार माने तो युद्ध, वार पोएम है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर ऑप्शन में सोनेट आता है तो सोनेट भी सही, ना है वार पोएम है, वार पोएम सही। अच्छा है पेट्रियोटिक माने होता है देशभक्ति, देशभक्ति, तो देशभक्त होता है कि नहीं जी,
सबसे बड़का देशभक्त कौन होता है? सोल्डर सब अपन जान भी गंवा देता है, तो देशभक्ति भी है। तो बताइए द सोल्डर के लेखक कौन, सॉरी कवि कौन? तो द सोल्डर के कवि हो गया रूपर्ट ब्रोक। रूप देख के ब्रोक नहीं करेगा, रूपर्ट ब्रोक। ये है क्या? तो सोता नहीं है तो सोनेट, अब वार करवे करता है तो वार पोएम, और देशभक्त होवे करता है तो पैट्रियोटिक पोएम। याद रखिए पैट्रियोटिक पोएम भी ये हमारा है। अगला चैप्टर 7 में आ जाते हैं। देखिए 10 गो चैप्टर है, चैप्टर 7 में आए मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के पोएट कौन है? तो देखिए ध्यान से, इसके पोएट को सबसे पहली बात नहीं, मिस्ट्री कैट को खाली याद रखिए। देखते हैं थोड़ा सा बताते हैं। मिस्ट्री कैट को खाली याद रखिए, पिछला भूलिए तो थोड़ा सा। मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमयी, और रहस्य जब फिल्म वाला सुना था, रहस्य वाला फिल्म से रहस्यमयी, रहस्यमयी। कैट माने जन्मे करते हैं बिल्ली, तो रहस्यमयी, रहस्यमय बिल्ली, रहस्यमय बिल्ली मतलब एकदम काली बिल्ली जो आँख बड़का बड़का कैले है, रात में जो रहस्यमय बिल्ली दिख रहा है वही रहस्यमय बिल्ली। तो सुनिए दादी अगर कहानी सुना रहा है रहस्यमय बिल्ली के, तो तू सब इलट उलट के जो है देखेगा कि ना देखेगा, एकदम गौर से सुनेगा कहानी को। तू सब उलट के, टू सब उलट के, तो इलियट, टी.एस. इलियट, तू सब इलियट, टी.एस. इलियट। लेखक के नाम, कवि के नाम टी.एस. इलियट, कवि के नाम टी.एस. इलियट। समझ ध्यान से। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री मतलब रहस्यमयी, कैट मतलब बिल्ली, तो कैट रहस्यमयी बिल्ली, इसके कवि हो गए टी.एस. इलियट साहब। टी.एस. इलियट, टू सब इलट उलट के देखता है, अच्छा सुनता है, और सुनते सुनते ना बीच में क्या होगा, वो रहेगा सुनाती रहेगी दादी मिस्ट्री कैट का, अब वो ना डर से सब हंसने लगेगा, या फिर बीच में बोल देगा हंसे वाला कहानी। तो ह्यूमरस पोएम है ये है क्या? तो ह्यूमरस पोएम, ह्यूमरस माने होवे करता है हास्य कविता, हास्य जैसे हास्य कथा ना होता है वैसे ही हास्य, हंसने वाला हास्य कविता है ये एक ऐसा कविता जिसमें हंसी लगता है, खाली हंसने वाला कविता है, हास्य कविता है। तो बताइए मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के कवि कौन है? तो टी.एस. इलियट। आई है क्या? तो हास्य कविता है, ह्यूमरस पोएम है कि ह्यूमरस पोएम है। क्वेश्चन है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज डैश पोएम, तो ह्यूमरस पोएम। कौन सा पोएम? ह्यूमरस पोएम। बहुत अच्छा। चैप्टर 8 में आइए। चैप्टर 8 का नाम है फायर ह्यूम पढ़ेंगे इसको, फायर ह्यूम के लेखक कौन है? तो केकेन दारूवाला। गौर से समझिए, इसको याद करने का ट्रिक देते हैं। फायर ह्यूम है, पुष्पराज झुकेगा नहीं, सब जानता है। अब फायर ह्यूम है, कोई भी आदमी पुष्पा कब बनेगा? नॉर्मल नहीं बनेगा, दारू पीला के बाद बनेगा, जरूर बनेगा। और उसके बाद ना निम्ने बात बतियाता है ससुरा, एक बार कहेगा हम प्रधानमंत्री। कौन प्रधानमंत्री जी? हम है प्रधानमंत्री, है कि नहीं जी? बिल्कुल ऐसा नहीं बात है। फायर ह्यूम मतलब होता है कि फायर हूँ मैं, तो दारू पीने के बाद, कभी पीने के बाद, बिना दारू पीले फायर नहीं है वो, फायर हूँ मैं केकेन दारू वाला। तो दारू वाला इसके कवि हो गए। खाली आप दारू वाला याद रखिएगा तो ये कोनो दिक्कत नहीं है, काहे कि मीनिंग नहीं लिखना है, हमको मिलान करना है खाली। फायर ह्यूम के लिए कवि कौन हो गया? केकेन दारू वाला। ठीक है, बहुत अच्छा। ये है क्या? तब दारू पीने के बाद ना आदमी क्या करता है? आदमी एकदम धार्मिक हो जाएगा, एकदम शुद्ध धार्मिक। भगवान को जाने से मतलब नहीं, मन से पूजा किया जाता है। अपन मन खराब है कहले है तो ये कहेगा मन से एकदम धार्मिक वाला बात से बतियाएगा। बात दारू पिला के बाद सुनिएगा वो आदमी का, आप भी सोचेगा था इतने समझदारी कैसे था, ठीक है, लेकिन सही में वो दिल का बात बोल देता है। तो उसको कहते हैं दिल का बात। अगर अच्छा बात बोल दे रहा है तो रिलीजियस धर्म पर है वो आदमी। तो रिलीजियस पोएम, रिलीजियस माने होता है धार्मिक, रिलीजियस माने धार्मिक। कोनो आदमी के देखिए एगो चीज होता है ना जी, क्या कहते हैं इसको, कोर्ट में बड़ा आदमी झूठ बोलता है। चुपचाप एगो आदमी को लाइए जो कि कोर्ट में गवाही देने वाला है, चाहे वह गिरफ्तार है, ओकरा क्या कीजिए, कस के दारू पिला दीजिए। जज साहब पूछेगा भाई गुनाह किया है? नहीं, हम ही मारे हैं। बिल्कुल सच उगल देगा। कुछो की तक कसम ना खिलाइए, खाली दारू पिलाइए, वो धार्मिक हो जाएगा। दारू पिलाइए धार्मिक हो जाएगा। बोलिए दारू पिलाइए धार्मिक हो जाएगा। दारू वाला रिलीजियस पोएम। बताइए फायर हूँ मैं, फायर ह्यूम कौन सा, इसके कवि कौन हो गए? तो फायर ह्यूम के कवि हो गए दारू वाला। दारू पीने के बाद फायर हूँ मैं, केकेन दारू वाला। अच्छा, इस ये है क्या? तो ये एक ना दारू पीने के बाद आदमी क्या बन जाता है? तो रिलीजियस आदमी, धार्मिक आदमी। तो ये एक रिलीजियस पोएम है। चलिए बहुत अच्छा, इतना तक समझ में आया। आगे देखते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 का नाम है स्नेक। स्नेक माने सब जानता है जी, सांप होता है। स्नेक माने क्या होता है? सांप।
अब ये स्नेक जो है, सॉरी सांप लिखा गया सांप, स्नेक जो है, अगर स्नेक हम देखते हैं तो स्नेक देखते, अगर घर में स्नेक दिख गया, ठीक है, तो स्नेक दिख गया तो क्या करेंगे हम लोग, उसको एकदम सो जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा, लड़ेंगे उससे, लाठी लगाएंगे ऐसे लड़ने लगेंगे। तो स्नेक लॉरेंस, लॉरेंस लड़ेंगे तो लॉरेंस, तो स्नेक के लेखक D.H. लॉरेंस, D.H. लॉरेंस। और ई सांप आएगा, उसको लाठी से हम लोग मारेंगे, लाठी से लॉरेंस भी हो जाएगा, लाठी से मारेंगे। क्या ई आई का कहानी है न, ये हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं। घर में सांप दिखा नहीं कि बस लाठी निकलना चालू हो गया। तो प्रिमिटिव माने होता है प्राचीन, प्रिमिटिव माने होता है प्राचीन, तो ये हमारा प्राचीन पोएम है। कैसा पोएम है? प्राचीन पोएम है। क्वेश्चन आए स्नेक इज डैश पोएम, तो डैश पोएम द प्रिमिटिव पोएम। कैसा पोएम? प्रिमिटिव पोएम। प्रिमिटिव माने प्राचीन। हम जानते हैं कि पूर्वजों सब मारते आ रहा है तो हमू मार रहे हैं, सांप दिख गया मार दिए, ठीक है। देखिए तो एक चीज़ और इस पर ना 2 लाइन हमको याद आ रहा है। लाइन क्या है वो? तो लाइन ये है कि देखिए सांप जब घर में दिखे मारने के लिए उतावल हो जाते हैं। अब वही सांप अगर शिव जी के शिवलिंग पर दिख जाए तो हम लोग दूध पिलाते हैं। तो सीधा से समझिए आदमी वही है, सांप वही है। इज्जत आपका नहीं होता है, इज्जत आपके औकात का होता है। आप है क्या, आपके इस जगह का होता है, आप किस जगह पे है, तो अपना औकात बनाइए, इधर उधर का फालतूगिरी छोड़िए, पढ़ाई कीजिए। हम तो सीधा बात जानते हैं कि भाई पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के अलावा आप कुछ मत कीजिए। आपके पास एक रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता, पढ़ाई करना। चलिए आते हैं इस पर, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि आपके घर में अगर आपको इज्जत चाहिए दिलाएगा ये, सामान चाहिए दिलाएगा ये, पढ़ाई दिलाएगा, पैसा चाहिए पढ़ाई पैसा दिलाएगा। बिना पैसा के कुछ नहीं होता है। पैसा कैसे से आएगा? पढ़ाई से। क्या लग रहा है कि सब कुछ, हाँ बिल्कुल दूसरा रास्ता से आ सकता है, लेकिन जगह पास है उसके लिए नहीं है, आपके लिए पास कुछ नहीं, तो पढ़ाई कीजिए चुपचाप बैठ करके। अच्छा चैप्टर 10 के नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ग्रैंड मदर माने दादी जी, दादी जी का घर। तो मेरे दादी जी का जो घर है इसके पोएट कौन है? तो अरे भाई दादी के जो हमारा घर है, तो इसने ये कहानी मैंने समझिएगा ना, अभी कविता पढ़ेंगे हम लोग, जब पढ़ेंगे इसको पढ़ाएंगे, तो इसको जब पढ़ेंगे तो ग्रैंड मदर में ना जिसको जो इसे कवित्री रहती है वो गीत सुनाती, अपने आप बीती बताती है कि मेरी दादी के साथ मेरा संबंध कैसा था, कैसा प्यार था हमारे बीच, ठीक है। तो ये गीत कविता किसको सुनाएगी? तो कमला दास के, याद करके रखते हैं, कमला दास नाम है उसका। तो कमला दास के, तो कविता दादी मदर्स हाउस, दादी के घर के बारे में किसको कहेंगे? तो कमला दास के कहेंगे, कमला दास के। अच्छा कमला दास को हम कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं, मान लो कोई कवि कह रहा है तो क्या कह रहा है? अपना ऑटोबायोग्राफी कह रहा है। ऑटोबायोग्राफी माध्यम मतलब है कि अपना खुद का लिखा हुआ कोई चीज़, तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस क्या है? तो इसके कवि कौन है? तो कमला दास। और यह है क्या? तो बायोग्राफिकल पोएम, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। सुनिए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज डैश पोएम, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। बात समझ में आया? अगर याद हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं और होबे करेगा, न होने का सवाल नहीं है। जो इतना देख लिए वीडियो, अगर जो आदमी देख लिया होगा याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तब हमको कहिए, कमेंट में लिखिए कि सर बताएं, लेकिन याद समझ में ना आया, याद ना हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन अब फिर भी बताइए। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, मीठा प्यार किसको होगा? डॉन को, तो जॉन डॉन, कवि के नाम जॉन डॉन। अच्छा आंख बंद करके इसको रिपीट कीजिए मेरे साथ, जॉन डन। अच्छा जॉन डन जो है जब ये प्यार करेगा तो क्या होगा? पीछे से गाना बजेगा तो लिरिक है, गीत बजेगा तो लिरिक है। लिरिक के साथ साथ कोई भी आदमी प्यार करता है तो कथी के लिए? फिजिकल होए के लिए। तो ये जो है एक फिजिकल पोएम भी है, ठीक है, मेटाफिजिकल बोलेंगे इसको, मेटाफिजिकल। दूसरा पोएम जो हमारा है चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके पोएट कौन है? तो अपने माई सेल्फ माने खुद से गीत गाएगा कौन? तो वाइट आदमी शब्द, वर्ल्ड वाइट मैन, वर्ल्ड वाइट मैन इसके कवि हो गए। अच्छा ये है क्या? तो जो गाना गा रहा है इसके पीछे म्यूजिक नहीं बज रहा है, लिरिक है, ये भी एक लिरिक है। आइए अगला है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ता तेजी से गिर रहा है, तो WH ऑर्डन, ओढ़ ले WH ऑर्डन, इसके कवि कौन हो गए? तो ओढ़ लो, जल्दी से ओढ़ लो। और ये है क्या कि जब ये ओढ़ेगा, भोजपुरी फिल्म में पत्ता गिर रहा है, हीरोइन नाच रहा है और गाना बज रहा है पीछे से, ठीक है, वही बहुत सारा गाना बज सकता है, तो ये लिरिक है, ये भी एक लिरिक है। आगे आइए और टू ऑटम, और टू ऑटम, ऑटो में जाएंगे ईट करते हुए, तो जॉन किट्स, इसके कवि साहब हो गए जॉन किट्स। और ये है क्या? तो ऑड है, तो ऑड, यहाँ ऑड है तो ये है क्या? तो ऑड है, बहुत अच्छा। आगे एन एपिटेथ, एपिटेथ का मतलब टप्पा खाएगा,
कथी लगी तो वाटर में ढेला मारिए, वाल्टर डेला मारे, वाल्टर डेला मारे, ठीक है। तो वाल्टर डेला मारे मारिए। और कौन सब करता है ऐसा काम था, ई ससुरा लेजी है, ई लेजी सब, इलेजी है ये। आगे देखिए, मैकेबिटी द मिस्ट्री, सॉरी द सोल्डर। द सोल्डर मतलब होता है, सोल्डर मतलब सैनिक। सोल्डर के लेखन कौन है, तो सोल्डर का दिल नहीं टूटता है रूप देख करके, रूपर्ट ब्रोकेन, यानी कि रूपर्ट ब्रोक इसके लेखक कवि हो गए। और ये है क्या, तो इन सब कवि सोल्डर से सोता नहीं है, सोनेट है। और क्या है, तो ये वार करवे करता है तो वार पोएम। और क्या है, तो पेट्रियोटिक मतलब होता है धार्मिक, पेट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्ति, तो पेट्रियोटिक है, ये देशभक्ति है, पेट्रियोटिक पोएम। बहुत अच्छा। तो सोल्डर, रूपर्ट ब्रोक, सोनेट, वार पोएम, पेट्रियोटिक। अगला है मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री कैट का मतलब होता है रहस्यमयी बिल्ली। तो रहस्यमयी बिल्ली का कहानी आपको सुनाएगा तो सब इलट के सुनने लगेगा। टी.एस. इलियट। अच्छा, इसके ये है क्या, तो इन एक उसी बीच में जैसे अभी मेरे बगल में बिल्ली जा रहा है, वो दिखाया कैसे, लेकिन बिल्ली जा रहा है तो हंसी आ गया, हमरो हंसी आ गया। तो टी.एस. इलियट सब उलट के देखे सुनेगा तो हंसी ना आ जाएगा बिल्कुल। अब बीच में कहानी में सुनने में हंसी लगबे करता है, हंस दिए। तो ह्यूमरस पोएम, कैसा पोएम है, ह्यूमरस पोएम। चलिए आगे देखते हैं, ह्यूमरस पोएम है। अगला है फायर हूँ मैं। फायर ह्यूम के कवि कौन है, तो दारू पीने के बाद कहेगा फायर हूँ मैं, कैकेन दारू वाला। और दारू पीने के बाद आदमी क्या होता है, धार्मिक, शुद्ध धार्मिक, एकदम शुद्ध धार्मिक। तो ये जो है हमारा एक रिलीजियस पोएम भी है, धार्मिक पोएम भी है। आगे क्या कहते हैं, फायर में हो गया। स्नैक मतलब सांप देख करके हम लोग लड़ने लगते हैं। लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस। अच्छा, ये आज का बात नहीं है, बहुत पुराना बात है, यानी कि प्राचीन समय से ये जो है चलते आ रहा है। तो प्रिमिटिव पोएम भी हमारा ये है। चलिए अगला है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। मेरी ग्रैंड मदर का हाउस का कहानी किसको सुनाएंगे, कमला दास को। तो कमला दास के कवि हो गए कमला दास जी। और सुनाएंगे तो उस समय मेरा ऑटोबायोग्राफी है, खुद के बारे में जो बीता है वो सुना रहा है, तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। चलिए, ये हमारा पार्ट 2 बनाए थे इस वीडियो। इसका पार्ट 1 जो है उसमें प्रोज है, ये पोएट्री है। प्रोज का हम ट्रिक दे चुके हैं बड़ा अच्छा तरीका से, उसको याद कर लीजिए। अच्छा, एग्जाम नज़दीक आने दीजिए धीरे धीरे। हम इसका लेखक, कवि का नाम, सॉरी चैप्टर का नाम, उसके कवि का नाम, ये हो ये गया कि कौन सा पोएम है। उसके बाद जन्म, मृत्यु, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और सब का ट्रिक देके याद करवा देंगे, मुंह पर अटवा देंगे। मतलब कि समझिए पास होने वाला जो नंबर होता है ना इंग्लिश में 30 नंबर तो आपको ऐसे याद हो जाएगा ट्रिक से खाली, ठीक है। जो बच्चा इंग्लिश का ईओ नहीं जानता है ना, वो ट्रिक देख करके पास तो हो ही जाएगा। और जिसको नंबर बहुत अच्छा लाना है वो पढ़ते रहिए और इधर देखते रहिए, इससे देखिए कितना क्लियर हो जाएगा। इससे गारंटी आपको नंबर आ जाएगा, याद भी हो गया होगा सब आदमी को। और आंख बंद करके मेरा वीडियो एक बार देख लीजिए, उसके बाद कान में ईयरफोन लगा के 2-4 बार कसके सुन लीजिए, खत्म। उसके बाद ना 1 हफ्ता 2 हफ्ता पर एक बार और सुन लीजिए, हो गया। फिर ज़िंदगी में कोई नहीं भूलिएगा। तो कहिए 12th का एग्जाम ज़िंदगी में कोई नहीं भूलिएगा कि कौन आके को बैठा के पढ़ाइए दीजिएगा कि भाई सुन बैठ, हम ना बैठे, ठोंठ पकड़ के बैठाओ, उसको पढ़ाओ कि भाई फलना नाम है। चलिए, तो अब चलिए इसके बाद जो है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और नहीं तो मोबाइल थप कीजिए रख जाइए, ठीक है। अगर है तो शेयर कीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे हम इसके लिए आपको आगे वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद।